हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल त्रिप्रशिता शो। तो जब आपकी डिलीवरी होती है, चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आफ्टर डिलीवरी जो है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उसमें से जो एक प्रॉब्लम है वो है एनीमिया का, मतलब आपको खून की कमी जो है वो हो जाती है। अब ये खून की कमी आफ्टर डिलीवरी आपको क्यों हो जाती है, क्या क्या कारण है इसके, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बॉडी में जिससे आपको पता चले कि आपकी बॉडी में खून की कमी है। अगर एनीमिया का प्रॉब्लम आपको है और खून की कमी आपको हो गई है तो क्या जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जब आप दूध पिला रहे हो तो इस पे कोई फ़र्क पड़ता है और क्या क्या ट्रीटमेंट है इसके, मतलब क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो ये एनीमिया को दूर करने के लिए, मतलब खून की कमी को पूरा करने के लिए। तो ये सब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब आपकी डिलीवरी के बाद में काफ़ी सारे मदर्स हैं जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब खून की कमी उनको हो जाती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये हो सकता है कि कुछ लोगों की बॉडी में खून की कमी थोड़ी कम हो और कुछ लोगों की बॉडी में खून की कमी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो बट ये नॉर्मल है, खून की कमी आपकी बॉडी में हो सकती है। अब क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं, क्यों होता है ऐसा, मतलब आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद एकदम से आपको खून की कमी क्यों हो जाती है। तो खून की कमी होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं, उसमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है पुअर डाइट, मतलब आपका डाइट जो है वो ठीक नहीं है, मतलब जो आप खाना ले रहे हो उसमें आयरन रिच फूड आप नहीं ले रहे हो, इस वजह से आपको खून की कमी हो जाती है। क्योंकि जब खून की कमी है और आपको एनीमिया का प्रॉब्लम हो रहा है तो आयरन रिच फूड आपको लेना चाहिए, जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा हो वो फूड आपको खाना चाहिए। तो आपके डाइट में अगर आयरन रिच फूड नहीं है तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आफ्टर डिलीवरी आपको कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंडेड होते हैं, मतलब कुछ मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें आयरन सप्लीमेंट्स भी होते हैं, मतलब आयरन की गोलियां या सिरप्स या कैप्सूल आपको डॉक्टर लिखते हैं। अगर आप वो रेगुलर टाइम पे नहीं लेते हो तो भी आपको खून की कमी हो सकती है, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे के जन्म से पहले यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम रह चुकी है, आपको खून की कमी थी उस टाइम पे, तो हो सकता है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी आपको एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो रहे। कई बार क्या होता है, आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है, तो उस केस में भी आपको एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है। स्पेशली सी सेक्शन के केस में आपको एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ब्लड जो है बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से चला जाता है, तो सी सेक्शन के टाइम पे आपके साथ में ऐसा हो सकता है। फिर डिलीवरी के टाइम पे कई बार ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे भी आपके साथ कई बार नॉर्मल डिलीवरी में भी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में भी आपको एनीमिया का प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो आप बात करते हैं सिम्टम्स की, कि अगर आपको खून की कमी है, आपको एनीमिया है, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको हो सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी बॉडी में खून की कमी जो है हो रही है। सिम्टम्स में आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान फील हो सकती है, आपके जो भी रेगुलर टास्क हैं उसको आप डेली बेसिस पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही होती है। आपको बहुत ज़्यादा हेडेक का प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब सिर दर्द भी आपको लग सकता है। मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है, आपको बहुत चिड़चिड़ा सा फील कर सकते हो। पीरियड्स जो हैं, आपका साइकिल उसका ठीक नहीं रहता, या पीरियड्स आपको बराबर नहीं होते हैं, पीरियड्स का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आपका डिस्टर्ब रहता है, ये भी एनीमिया की वजह से होता है। ब्रेस्ट मिल्क जो आपका बन रहा होता है उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, मतलब उसकी क्वालिटी पे और उसकी क्वांटिटी पे, दोनों चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से मतलब आपको लग सकता है कि आपको खून की कमी है। ऐसा नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स ही बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब डिप्रेशन हो सकता है आपको, और जैसे मैंने आपको बताया मूड स्विंग्स हो सकता है, आपको चिड़चिड़ापन फील हो सकता है, आपको थकान हो सकती है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होना, ब्रेस्ट फीडिंग का इफेक्ट होना। मतलब ये सारे सिम्टम्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सिम्टम्स ही दिखेंगे। कुछ मदर्स के साथ में कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं, तो इसमें से थोड़े बहुत सिम्टम्स भी आपको लग रहे हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि खून की कमी है और वो कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह आपको रिकमेंड जो है वो कर सकते हैं।
तो ये बात हुई सप्लीमेंट्स की। अब बात करते हैं, कई बार क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन होता है कि अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई असर पड़ता है? तो येस, डेफिनेटली आपकी ब्रेस्ट फीडिंग पे असर पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी और आपकी ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वालिटी है वो उस पे वो अफ़ेक्ट होती है, मतलब उस पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है, क्वालिटी जो है वो भी आपकी अच्छी नहीं रहती दूध की। जब आपको खून की कमी है, जब आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है, दूध की गांठें आपको बन सकती हैं, मेस्टाइटिस जैसा प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स करा रहे होते हैं उनको मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपके साथ में हो सकता है। दूध क्योंकि आपका कम बन रहा होता है, तो जब बेबी आपका दूध पीता है तो उसका ड्यूरेशन कम हो सकता है, मतलब उसके टाइमिंग्स कम होते हैं क्योंकि क्वांटिटी कम बच्चे को मिलेगी, तो वैसे वैसे वो टाइम भी कम होते चला जाता है। फिर अगर आपको खून की कमी है क्योंकि दूध आपका कम बन रहा होता है, तो कई बार बच्चा जो है दूध पीना बहुत जल्दी छोड़ भी देता है, तो एक वीनिंग का प्रॉब्लम भी आपके साथ में जो है आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ में हो सकती है। निपल्स का क्रैक का प्रॉब्लम जो रहता है, कई बार मदर्स फेस करती है क्रैक निपल का प्रॉब्लम, तो उसके हीलिंग में मतलब वो ठीक होने में टाइम लग सकता है। अगर आपको खून की कमी है, अगर आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है, तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम ये कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपको खून की कमी है, अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन और होता है कि अगर मैं एनीमिक हूँ, मतलब जो मदर दूध पिला रही हैं, अगर उनको खून की कमी है, तो क्या बच्चे में भी एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है? क्या बच्चे में भी खून की कमी हो सकती है? तो ऐसा रेयर चांस होता है कि अगर आप में खून की कमी है तो बच्चे में भी खून की कमी हो। हालांकि टाइम टू टाइम बच्चे को भी आपको चेक करवाते रहना चाहिए एक एज के बाद, मतलब कई बार 3 से 4 महीने के बाद या कई बार 5 से 6 महीने के बाद का जब बच्चा हो जाता है, तो उस एज में डॉक्टर जो है आयरन सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर देते हैं। और जैसे कि आपको खून की कमी हो रही है, तो उस केस में हो सकता है कि डॉक्टर बच्चे को फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस कर दें, क्योंकि फॉर्मूला से बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है, तो न्यूट्रिशन आपका ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा कम हो जाता है। तो उस केस में डॉक्टर जो है फॉर्मूला बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे भी बच्चे को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, बच्चे को आयरन मिल जाता है। तो वो दोनों ही केस में एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट्स भी बच्चे के लिए रेकमेंड कर सकते हैं और फॉर्मूला भी आपको रेकमेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आयरन की कमी आपके अंदर है, एनीमिया का प्रॉब्लम आपको है, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपका ये एनीमिया का प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए, खून की कमी आपकी बॉडी में पूरी हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने डाइट को ठीक करना है, मतलब जो आप खाना ले रहे हैं हेल्दी खाना लेना है, घर का खाना लेना है, और खाने में ऐसी चीज़ें ऐड आपको करनी है जो आयरन रिच हो, जो आयरन से भरपूर खाना आपका हो। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे पालक में आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, या ऐसी जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, वो आप थोड़ा सा गूगल करके देख सकते हैं। तो बेसिकली डाइट का आपको ध्यान रखना है, ऐसी डाइट आपको लेनी है जिसमें आपको आयरन जो है बहुत ज़्यादा मिलता रहे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, विटामिन सी आपको लेना है। विटामिन सी ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट सी आपको लेना है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी रिच वेजिटेबल्स होते हैं, वो आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। वो क्यों आपको ऐड करना है, होता क्या है, जब आप आयरन ले रहे होते हो, जब आप आयरन रिच फूड ले रहे होते हो, तो वो आयरन आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, उसके लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है बॉडी को। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप आयरन रिच फूड ले रहे हो तो साथ साथ विटामिन सी भी आपको लेना है। मतलब जैसे जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गया, कीवी हो गया, आपके पेपर्स हो गए, मतलब जैसे शिमला मिर्च वगैरह हो गई, उसमें उसमें बहुत ज़्यादा होता है विटामिन सी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विटामिन सी रिच फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी हों, वो आपको अपनी डाइट में जो है ऐड करके चलना चाहिए अगर आयरन की कमी आपकी बॉडी में हो रही है। चाय आपको इस टाइम पे बहुत कम कर देनी चाहिए। होता क्या है कि चाय, जैसे विटामिन सी आयरन एब्जॉर्बेंस में हेल्प करता है, वैसे चाय जब आप पीते हो तो चाय जो है आयरन के एब्जॉर्बेंस को डिस्टर्ब करता है। इसलिए अगर आप एनीमिक हैं, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस टाइम पे चाय आपको बहुत कम क्वांटिटी कर देना चाहिए, हो सके तो अवॉइड कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी इस टाइम पे आपको नहीं लेना है, मतलब कैल्शियम रिच फूड आप ले सकते हो, बट अगर सप्लीमेंट्स वगैरह आप ले रहे हो या बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम आप ले रहे हो, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम आप हाई क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो, वो भी आपके आयरन एब्जॉर्बेंस को डिस्टर्ब करता है।
तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म कर लें कि आपको उतना कैल्शियम लेना है या नहीं लेना है। तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपकी बॉडी में आयरन के अब्जॉर्बेंस को डिस्टर्ब करता है। फिर खून की कमी को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स भी कुछ ले सकते हो, मतलब डॉक्टर्स आपको कुछ आयरन के कैप्सूल या मेडिसिन या सिरप कुछ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में खून की कमी है तो वो डाइट लेते हुए साथ साथ ये सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हो, मतलब जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं आयरन की, वो भी आप ले सकते हो ताकि आपकी बॉडी में खून की कमी जो है जल्दी से पूरी होती रहे। फिर साथ ही साथ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि स्टूल सॉफ्टनर्स भी आपको लेना चाहिए। होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा आयरन ले रहे होते हो तो एक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी आपको लगा रहता है उस टाइम पे। आयरन लेने के बाद में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल हो जाता है। तो स्टूल सॉफ्टनर्स जब आप ले लेते हो तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा दूर रहता है। साथ ही साथ इस टाइम पे आपको पानी बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, मतलब फ्लूइड्स जो है आपको बहुत ज़्यादा लेने चाहिए। आप नॉर्मल वाटर हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, नींबू वाटर हो गया, मतलब जितना हो सके पानी आपकी बॉडी में जाना चाहिए। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, तो पानी जब आप अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है आपको इस टाइम पे नहीं होता है। और इस टाइम पे प्रॉपर डाइट के साथ साथ, प्रॉपर सप्लीमेंट्स के साथ साथ, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब करने के साथ साथ आपको पूरा रेस्ट भी करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको थकान लग सकती है, इसमें आपको डिप्रेशन हो सकता है, इसमें आपको जो भी डेली टास्क आप करते हो वो करने में आप थोड़ा सा समर्थ नहीं हो पाते हो। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ में आती हैं जब आपको खून की कमी है। तो खून की कमी को पूरा करने के साथ साथ आपको रेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो प्रॉपर रेस्ट आप करते रहिए, अपने मदरहुड को एंजॉय कीजिए, खून की कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि डाइट के साथ साथ आपको सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो डॉक्टर आपको बेटर प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।